हाय एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड आज मैं लेकर आया हूँ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर लेक्चर नंबर 4। सो लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में हमने डिस्कस किया था हमारे सिलेबस के हिसाब से स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, कैसे उनको याद रखा जा सकता है, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स एंड एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, उसको हम डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में। सो वीडियो नंबर 4 एंड वीडियो नंबर 5 जो कि मैं रिलीज करने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्यू सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिसको आपको करते हुए आ रहा होगा डिफिकल्टी। सो जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4, जिसमें हम टोटल में 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अ फ्यू सिलेक्टेड 8 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन वीडियो नंबर 4 एंड कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन वीडियो नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो कि मेरे को दिया हुआ है, ये रहा मेरे स्क्रीन के सामने। ठीक है। सो मेरे को बोला गया है द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, और मेरे को बोला गया कि भैया तीसरा वर्टेक्स इसका निकालो। ठीक। सबसे पहले तो सर ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये हमारे बुक में एग्जाम्पल नंबर है 6। एमएल अग्रवाल का बुक को फॉलो किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि आप लोग के पेज नंबर 536 के आसपास होगा, उसको आप रेफर कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। सो मेरे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो अलग अलग वर्टेक्स दिए गए हैं और मेरे को पूछा है तीसरा वर्टेक्स निकालो। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, सो जरूरी होता है कि हम लोग चीजों को विजुअलाइज करें। ठीक है। तो एक मेरे को ओरिजिन दिख रहा है और बाकी मेरे को दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है। सो चीजों को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। तो सर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है। ओके सर, ये वाला पॉइंट लेट से ओरिजिन है, दैट इज 0,0। सर ये वाला पॉइंट लेट से आपका दूसरा वर्टेक्स है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, लेट से 0,2√3, एंड दिस इज माय वर्टेक्स बी विच आई हैव टू फाइंड आउट विच इज x,y। ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड सेम है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ द लेंथ ऑफ ओ ए शुड बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ बी ओ। ठीक है, यही तो होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तीनों के तीनों लेंथ्स मेरे सेम होने चाहिए। तो अगर मैं ओ ए निकालने जाऊंगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर ओ ए? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 - 0 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। सो दैट विल गिव यू रूट ओवर ऑफ 12। ओके सर, व्हाट अबाउट ए बी? ए बी का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 2√3 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इट विल बी x² प्लस y² का रूट ओवर। एंड फाइनली सर व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर बी ओ? बी ओ को अगर मैं निकालने जाऊंगा, अच्छा ये वाला मैंने शायद थोड़ा सा कहीं गलत लिख दिया, इसको वापस से हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ये मेरा होना चाहिए x² प्लस y² -4√3y प्लस 12 का रूट ओवर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, ठीक है, एंड फाइनली अगर मैं बीओ का लेंथ निकालने जाऊंगा तो ये मेरे को मिलने वाला है x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। यस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग। सो आई विल बी गेटिंग द लेंथ ऑफ बीओ एज x² प्लस y² का होल रूट ओवर। सो फॉर द थ्री लेंथ्स मेरे को ये चीज समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा सर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन साइड्स सेम होते हैं तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो? ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओ का होल स्क्वायर। यस बच्चा, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इसको लिखने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि ओ ए का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 12, ओबी का होल ए बी का होल स्क्वायर ये वाला हो जाएगा मेरा x² प्लस y² -4√3y प्लस 12, एंड बीओ का होल स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ x² प्लस y²। सो ये इक्वेशन से मेरे को समझ में आ रहा है दो चीजें। मेरे को एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि सर x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 12 है, और दूसरा चीज मेरे को ये समझ में आ रहा है कि सर x² प्लस y² ये वाला आपका x² प्लस y² -4√3y प्लस 12 के भी बराबर है। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलिए तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ला देते हैं। ठीक।
इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से मेरे को एक चीज दिख रहा है कि सर ये दूसरे वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, एंड आपके पास फाइनली क्या बचेगा, आपके पास बचने वाला है 4√3 y इज इक्वल्स टू 12। या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा √3। ठीक है। अब ये y का वैल्यू √3 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग को समझ में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर विच इज 3 इज इक्वल्स टू 12। या फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9, या फिर एक्स का वैल्यू आ गया +-3। तो यहां से मेरे को तीसरे वर्टेक्स के बारे में ये समझ में आया कि सर एक्स कैन बी +3, वाई इज √3, और एक्स कैन बी -3 एंड वाई इज √3। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज फॉर द थर्ड वर्टेक्स। सो आई होप हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। जल्द से जल्द मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग का पेज नंबर 538 के आसपास एग्जाम्पल नंबर 15 होना चाहिए। ठीक है। सो पेज नंबर 538 की तरफ अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी चीजों को समझ सकते हो। ठीक है। सो मेरे को दिया गया है एक पॉइंट है P, जो कि एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। मेरे को बोला गया कि प्रूव दैट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। तो चीजों को सर विजुअलाइज आप कर सकते हो क्या यहाँ पे? ठीक है, चलिए विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं। सो मेरे पास जो लाइन सेगमेंट, अगर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ओके, सो एक पॉइंट है ए जो कि शायद यहाँ लाई करता होगा, तब जाके ही उसका कोऑर्डिनेट a,0 बन रहा है। एक पॉइंट बी जो कि शायद यहाँ लाई करता होगा, तब जाके ही इसके कोऑर्डिनेट बन रहा है 0,b। ये दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन सेगमेंट मेरे को मिल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट है P जो कि कहीं पे भी लाई कर रहा होगा, और ये पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स और वाई। आई हैव टू प्रूव दिस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। सर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला को लगाया जा सकता है। पी लाई करता है दोनों के बीच में, तो सेक्शन फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको रेशियो पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना मुश्किल होगा। और दूसरा बात, यहाँ पे ये भी नहीं बोला है कि पी जो कि पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, वो ए बी के बीच में लाई करता है कि ए बी के आगे पीछे कहीं लाई करता है। ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना काफी मुश्किल है। ठीक है। सर और क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं सो दैट हम लोग इस इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वालिटी की तरफ पहुंच सके? और हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि लेट से ये जो पॉइंट ए पी और बी, ये तीनों कोलिनियर है। ये चीज मेरे को दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल को यूज करता हूँ। सर उसको यूज करने से क्या फायदा होगा बच्चा? उसको यूज करने से यही फायदा होगा कि अगर मेरे को तीन अलग अलग पॉइंट्स कोलिनियर दिए रहते हैं, तो वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं निकालने जाऊं तो वो 0 आता है। ठीक है। तो चलिए वही करता है। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी पी ए मैं निकालने जाऊं तो वो 0 आएगा। ठीक है। तो चलिए एरिया निकालने का कोशिश करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y। तो यहाँ पे चीजों को पुट करते हैं। ठीक है। सो इट विल बी हाफ टाइम्स x1। ठीक है। x1 की जगह मैं ले लूंगा 0 टाइम्स y2 - y3, दैट इज y-0, प्लस x2 की जगह हम लोग ले लेंगे x, y3 - y1, दैट इज 0 - b, प्लस x3 की जगह हम ले लेंगे a टाइम्स y1 - y2, इसके जगह हम ले लेंगे b-y, एंड ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। सो इट विल बी हाफ टाइम्स, ये पूरा का पूरा चीज हो जाएगा आपका 0, एंड सो सीधा डायरेक्ट चीजों को पुट करते हैं। सो x टाइम्स 0 विल बी 0, सो -bx प्लस ab -ay। ठीक है। तो ब्रैकेट ऑफ करने के बाद हम लोग को, ठीक है, सो दिस एंटायर थिंग शुड बी इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट वी हैव टेकन। ओके। सो यहां से मेरे को ये समझ में आ रहा है, ये हाफ को हम लोग 0 की तरफ फेंक देंगे तो हो जाएगा स्वाहा, गायब हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास बच रहा है ए बी, या फिर मैं बोल सकता हूँ बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, आपको जो फॉर्म में चाहिए वहां पे आर एच एस की तरफ 1 है,
लेकिन हम अभी तक जो भी किया है वहां पे आरएचएस की तरफ ए बी है। तो एक काम करते हैं, दोनों ही साइड ए बी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए बी। सो ए बी बाई ए बी आप लोग का हो जाता है 1। यहाँ से ए वाई और बी एक्स और ए बी में बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ए वाई और ए बी में ए कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड हेंस आप लोग को मिल गया आंसर। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आप लोग के पेज नंबर 539 के आसपास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एग्जाम्पल नंबर 17 है, ठीक है। सो मेरे को दिया गया है दो अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मेरे को बोला गया एक पॉइंट पी निकालो सच दैट पी ए का डिस्टेंस जितना होगा पी बी का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। और अगर मैं पी के मदद से एक ट्राइंगल बनाने का कोशिश करूं तो वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आएगा मेरा 10 यूनिट्स। तो क्वेश्चन को देख के ये समझ में आ रहा है कि सर पॉइंट ए, बी और पी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है। क्योंकि अगर कोलिनियर हुए रहते तो क्या होता, कोलिनियर हुए रहते तो आप लोग का एरिया 0 आता। तो लेट मी अज्यूम ये जो पॉइंट पी है ये ए कॉमा बी करके कुछ है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को दिया गया है पी ए का डिस्टेंस जितना है पी बी का डिस्टेंस भी उतना ही। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों ही तरफ स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है। सो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से जब, क्योंकि जब कभी भी मॉड हटाया जाता है आपके पास प्लस माइनस बचता है। तो प्लस माइनस मेरे को नहीं चाहिए, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ सर पी ए का होल स्क्वायर जितना होता है पी बी का होल स्क्वायर भी उतना ही होता है, ठीक है। चलिए, आपको P दिख रहा है, आपको A दिख रहा है, आपको B दिख रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। सो पी ए कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 विच इज A माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। दैट इज योर पी ए। लेकिन उसका स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो मैं काम करूंगा यहाँ से रूट ओवर का साइन को हटा दूंगा, ठीक है। दिस होल थिंग शुड बी इक्वल्स टू पी बी एज वेल। सर पी बी कैसे निकलेगा, A-3 का होल स्क्वायर प्लस B-8 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे आप चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट्स ऑफ करोगे, चीजों को काटोगे, तो आपको समझ में आएगा A+3B = 17। दिस इज व्हाट वी विल गेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएगा। चीजों को सिंप्लीफाई करके फाइनली आपके पास ये बचने वाला है, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो ट्राइंगल मेरा पी ए बी बन रहा है उसका एरिया मेरे को 10 दिया हुआ है। तो सर चलिए इसका एरिया निकालते हैं। सो एरिया का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। चीजों को पुट करते हैं, एरिया की जगह सीधा 10 पुट करिए इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस x2 की जगह आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा B-2 प्लस A 2 - 8। ओके, ये 2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। और यहाँ पे अगर आप चीजों को वापस से सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली, ठीक है, डायरेक्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दे रहा हूँ, तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनली मिलना चाहिए -3A + B = 9। सो आपके सामने दो अलग अलग इक्वेशंस दिख रहा है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ये दो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। जब दो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमको ए और बी के वैल्यूज मिलते हैं कि सर ए का वैल्यू हो कोऑर्डिनेट हो सकता है आपका -1, 6 या फिर 5, 4। ठीक है, तो काफी बेसिक से चीजों को मैं कर रहा हूँ स्किप। आई होप आप लोग को ये बेसिक सा चीज समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये बेसिक में भी एक से एक स्टेप्स को आप सॉल्व करिए, तो अगले वीडियो से वो सारी चीजों को भी सॉल्व किया जाएगा। बट आई अज्यूम कि हमको लीनियर इक्वेशंस, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ये सारी चीजें आती हैं, करके मैंने डायरेक्टली आंसर को निकाला। ओके, सो यस, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आप लोग के बुक में पेज नंबर 547 के आसपास होना चाहिए। ओके, सो पेज नंबर 547 के आसपास आप लोग देख सकते हैं, ये वाला आप लोग का एग्जाम्पल नंबर 7 है। ओके, सो मेरे को दिया गया है तीन अलग अलग पॉइंट, ये एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो मेरे को प्रूफ करना है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये होल्ड कर रहा है,
ठीक है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। अगर ये तीन अलग अलग पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करती है, तो सर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये तीनों के मदद से अगर आप एक ट्राइंगल बनाओगे और उसका एरिया निकालने का कोशिश करोगे, वो जीरो आएगा। यस, दैट इज वन वे जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप मेरे को ये भी बोल सकते हो कि सर ये तीनों के मदद से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों का तीनों एक ही लाइन पे लाई करता है, तब तीनों का स्लोप्स को कंपेयर कर सकते हो। मतलब मैं इन दोनों का स्लोप को चेक करूंगा, मैं इन दोनों का स्लोप को चेक करूंगा, एंड मैं बोलूंगा कि दोनों का दोनों स्लोप्स मेरा सेम है। ठीक है, तो चलिए ये वाला फॉर्म से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है। तो पहली बात, ये जो दो पॉइंट्स हैं H0 एंड AB, इन दोनों के बीच के स्लोप को निकालता है। तो स्लोप कैसे मेरा निकलेगा, y2 माइनस वाई वन, दैट इज b माइनस जीरो डिवाइडेड बाई a माइनस एच। ओके, ये जो दूसरा लाइन बन रहा है इसके बीच का स्लोप निकालता है। इसका स्लोप कैसे बनेगा, y2 माइनस वाई वन, दैट इज k माइनस बी डिवाइडेड बाई जीरो माइनस ए। ठीक है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों का दोनों स्लोप मेरा सेम है, M1 M2 मेरा सेम है। ठीक है। सो यहां से हम बोल सकते हैं b माइनस जीरो डिवाइड बाई a माइनस एच इज इक्वल्स टू k माइनस बी डिवाइडेड बाई जीरो माइनस ए। ठीक है। सो ये हो जाएगा आप लोग का b डिवाइडेड बाई a माइनस एच इज इक्वल्स टू k माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस ए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो इस तरफ आने वाला है मेरा माइनस ए बी, और इस तरफ मेरा आने वाला है k माइनस बी टाइम्स a माइनस एच। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करते हैं। सो ये हो जाएगा आप लोग का के ए माइनस के एच माइनस ए बी प्लस बी एच, और इस तरफ माइनस ए बी। तो क्लियरली यहाँ से माइनस ए बी कट रहा है। ठीक है, एंड जो कुछ भी नेगेटिव वाला पार्ट है उसको इस तरफ ला देते हैं। सो मेरे पास क्या बचने वाला है, के ए प्लस बी एच इज इक्वल्स टू के एच। ठीक है। अच्छा, मेरे को दिख रहा है कि मेरे को जॉन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहां पे आरएचएस में वन है। तो दोनों ही तरफ एक काम करते हैं, बाई के एच को डिवाइड करता है। तो इधर भी मैं के एच को डिवाइड करूंगा, इधर भी मैं के एच को डिवाइड करूंगा। सो जब मैंने ये चीज किया तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ए बाई एच, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है बी बाई के, और यहाँ पे मेरे को मिल रहा है वन, एंड हेंस प्रूव। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आप लोग के बुक में पेज नंबर 555 के आसपास होना चाहिए। एंड ये आप लोग का एग्जाम्पल नंबर है 12। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज एग्जाम्पल नंबर 12। सो मेरे को उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि एक राइट बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3,4 एंड -1,2। ठीक है। तो सबसे पहले तो विजुअलाइज करते हैं चीजों को, जो कि हर हर समय हम करते हैं। ठीक है। तो सर -1,2 लेट से आपका यहाँ कहीं पर है। ठीक है। सर 3,4 लेट से आपका यहाँ कहीं पर है। ये दोनों को, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन लेट से सर कुछ ऐसा है। ठीक है। अच्छा, मेरे को निकालना है उस लाइन का इक्वेशन जो कि इस लाइन से राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और राइट बाइसेक्टर मतलब जो इससे 90 डिग्रीज बनाए। सो मेरे को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये जो लाइन आप लोग को दिख रहा है, ये लाइन राइट बाइसेक्टर है। तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला चीज, ये जो मेरे को गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं उससे जो लाइन बन रहा है उसका स्लोप देखते हैं। तो उस लाइन का स्लोप कितना बनेगा, उस लाइन का स्लोप बनेगा y2 माइनस वाई वन, दैट इज 4 माइनस टू डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दैट इज 3 माइनस ऑफ -1। तो ये आप लोग का आ जाएगा 2, एंड ये वाला आप लोग का आ जाएगा 3 प्लस 1 विच इज 4, दैट इज हाफ। अच्छा, सर हमको एक चीज ये भी पता है, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। मतलब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। तो मेरे को m1 का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज हाफ, टाइम्स m2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि m2 का वैल्यू -2 है। ठीक है। तो ये जो लाइन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सर उस लाइन का स्लोप -2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए। ओके, दूसरा चीज, मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है, जो नया लाइन मैं बनाया, लेट से ये पॉइंट ए के थ्रू क्रॉस कर रहा है। तो कैन आई फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। यस, उसको निकाला जा सकता है। सबसे पहले वाली वीडियोस में हमने बात किया था मिड पॉइंट के बारे में।
सो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये आप लोग का निकलेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। सो x1 प्लस x2 दैट इज -1 प्लस 3 विच इज 2 बाई 2, 1, एंड y1 प्लस y2 विच इज 2 प्लस 4 बाई 2 विच इज 6 बाई 2 दैट इज 3। सो ये वाला जो पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए हैज अ कोऑर्डिनेट ऑफ 1,3। ठीक है। तो देखिए काफी आसान हो गया। तो आपको जो नया लाइन का इक्वेशन निकालना है, उस नए लाइन के इक्वेशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं जनरली। तो आपके पास दोनों ही की दोनों चीजें, ये दो चीजें क्या है, फर्स्ट आपके पास वो लाइन का स्लोप है, दूसरा एक कोऑर्डिनेट है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कुछ भी फॉर्मूला। ठीक है, लेट मी यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरे को क्या बोलता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरे को बोलता है उस लाइन का इक्वेशन निकलेगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। सो y माइनस y1 की जगह हम 3 पुट कर देंगे, m की जगह हम -2 पुट कर देंगे, x माइनस 1, एंड फाइनली ब्रैकेट्स को ऑफ करने के बाद, चीजों को सॉल्व करने के बाद मेरे को आंसर मिलेगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, जो कि हम लोग का पेज नंबर 556 के आसपास होना चाहिए, एंड एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सो मेरे को दिया गया है दो अलग अलग लाइन passing through the point 2,3 intersect each other at an angle of 60 डिग्री। अगर एक लाइन का स्लोप है 2, दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन को विजुअलाइज करिए। सो दो अलग अलग लाइन है, लेट्स से दिस इज माय लाइन 1 एंड लेट्स से दिस इज माय लाइन 2। ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे विच इज 2,3। ठीक है। और मेरे को बोला गया एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में 60 डिग्रीज बन रहा है। क्वेश्चन मेरे को बोला है इनमें से किसी एक लाइन का स्लोप है 2। तो लेट मी से दिस लाइन हैज अ स्लोप ऑफ 2, एंड आई वांट टू फाइंड आउट ये दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन कितना है, यही मेरे को निकालना है। ठीक है, आई होप आप लोग को विजुअलाइजेशन के बाद चीजें थोड़ा क्लियर समझ में आए। ठीक है। सो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, सर अगर दो अलग अलग लाइन के बीच में एंगल्स मेंशन्ड है या फिर हमको निकालना है, तो उसको लेकर भी एक फॉर्मूला होता है। उसको लेकर फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m1 m2 का मॉड। ठीक है। तो चलिए मेरे को क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे पुट करेंगे। सो tan अल्फा, अल्फा की जगह हम पुट करेंगे 60, m1 की जगह आप पुट कर सकते हो एज इट इज। ठीक है। m2 के जगह हम चीजों को ले सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 टाइम्स m। ठीक है। tan 60 का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, tan 60 का वैल्यू होता है हम लोग का √3। ठीक है। सो √3 इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे मॉड है, जब मॉड को हटा दिया जाएगा तो इस तरफ मेरा प्लस माइनस साइन आ जाएगा। सो प्लस माइनस √3 इज इक्वल्स टू m-2 डिवाइडेड बाई 1 - 2m। ठीक है। और यहां से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहां से आपका दो अलग अलग केसेस आ जाएगा कि सर आइदर यू आर टेकिंग +3 और यू आर टेकिंग -3। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से एक इक्वेशन आपका दिखना चाहिए +√3 इज इक्वल्स टू m-2 डिवाइडेड बाई 1 - 2m, और दूसरा इक्वेशन आपको दिखना चाहिए -√3 इज इक्वल्स टू m-2 डिवाइडेड बाई 1 - 2m। तो जब ये दो अलग अलग इक्वेशंस को आप सॉल्व करने जाओगे, तो आपको m के दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। तो एक आपको m का वैल्यू मिलेगा -√3 + 2 डिवाइडेड बाई 2√3 - 1। ठीक है। या फिर आपको दूसरा m का वैल्यू मिलेगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2√3 + 1। ठीक है, ये दो अलग अलग मेरे को m के वैल्यूज मिले। क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा था, क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन बताओ। ठीक है। अच्छा, मेरे को दूसरा वाला लाइन कौन से पॉइंट से जाता है ये पता है, विच इज 2,3। दूसरे वाले लाइन का मेरे को स्लोप पता है, विच इज दिस या फिर दिस। तो ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को यूज करके कंस्ट्रक्ट करते हैं दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन। कैसे, कौन से मेथड को आप यूज करने वाले हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्योंकि आपको एक पॉइंट पता है, आपको स्लोप पता है। सो सीधा अगर मैं चीजों को लिखूंगा, सो इट शुड बी y-3 इज इक्वल्स टू m के जगह माइनस ऑफ √3 + 2 डिवाइडेड बाई 2√3 - 1 टाइम्स x-2, या फिर y-3 इज इक्वल्स टू 2 - √3 डिवाइड बाई 2√3 + 1 टाइम्स x-2।
सो ये आपके दो अलग अलग लाइन के इक्वेशंस, मतलब एक ही लाइन के दो अलग अलग पॉसिबल इक्वेशंस। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे क्या? कर सकते हो, या फिर यहीं पर आप चीजों को छोड़ सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पाने वाले हैं पेज नंबर 559 के आसपास। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सो मेरे को बोला गया है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि इक्वल इंटरसेप्ट में काटता है दोनों ही एक्सिस को, एंड वो 2,3 से भी पास कर रहा है। ये है मेरा कार्टेशियन प्लेन। मेरे को बोला गया है कि एक लाइन ऐसा है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट में काट रहा है। मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस ए है तो ये वाला डिस्टेंस भी ए है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A, 0। एंड ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, A। क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया ये जो लाइन है ये 2,3 से भी पास कर रहा है। सो कहीं पर एक 2,3 है, वहां से भी ये लाइन क्रॉस कर रहा है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, अच्छा मेरे को ये पता है कि जब कभी भी मेरे को इंटरसेप्ट्स दिए रहते हैं उस केस में लाइन का इक्वेशन कैसा दिखता है? ये दिखता है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। एंड क्योंकि यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट सेम है, ए और बी एक दूसरे से बराबर है, करके मैं बोल सकता हूँ x/a प्लस y/a इज इक्वल्स टू 1, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। आई होप आप लोग को ये स्टेप समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बोला है कि इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। मतलब देयर कैन बी अ केस व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो अगर मैं चीजों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं, x के जगह मैं 2 लिखता हूँ, y के जगह मैं 3 लिखता हूँ, तो यहां से मेरे को समझ में आता है व्हाट इज द वैल्यू फॉर a। द वैल्यू फॉर a इज एक्चुअली 5। ठीक है, अच्छा अगर a का वैल्यू मेरे को 5 मिल रहा है, तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? ए का वैल्यू 5 मिल गया, मतलब बी का वैल्यू भी 5 है, तो आप यहाँ पे सीधा चीजों को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो सब्सटीट्यूट कहाँ करेंगे सर? इस इक्वेशन में करने से होगा क्या? यस होगा, यहाँ पे भी करने से। तो आप फाइनली बोल सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज गिवन टू अस। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये भी आप लोग के सेम पेज में ही एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 3 in the same page, and for us this is question number 8। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ग्राफ में एक रैंडम सा लाइन है। वी डोंट केयर ये लाइन क्या है। ठीक है, और ये लाइन दोनों ही एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है सर, वी डोंट केयर। ओके, अच्छा लेकिन मेरे को वो वाला लाइन निकालना है, वो वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन को, ये जो एक्सिस दिया गया है उसके बीच में बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है। वैसा दिख सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे को इंश्योर करना है कि भैया ये वाला जो पॉइंट मेरा पॉइंट ए आ रहा है, ये पॉइंट ए मेरा पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में हो। मेरे को ये चीज को इंश्योर करना। ठीक है, और मेरे को फिर ये बताना है कि ये जो मैं लाइन बनाया, ठीक है, इसको नाम देते हैं लेट्स से L2। L2 का इक्वेशन ये निकल के आ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता है। अच्छा ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है, पॉइंट ए बोला है, ठीक है, तो पॉइंट पी बोला है, सॉरी। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिए हैं A, B। तो मेरे को अगर अलग से नाम दिया गया है तो ए लेना गलत होगा। ठीक है, तो मेरे को ये बोलना है कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट पी से पास कर रहा है, ये मेरे लाइन का उस पार्ट को बाइसेक्ट कर रहा है जो कि इंटरसेप्ट्स, जो कि एक्सिस के बीच में है। ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट मी अज्यूम ये जो मेरे को रैंडम सा लाइन दिया हुआ है, इसको नाम दे देते हैं रैंडम लाइन। ओके, ये रैंडम से लाइन का सर इक्वेशन क्या है? ये रैंडम से लाइन का इक्वेशन है x/c प्लस y/d इज इक्वल्स टू 1। सो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहाँ पे यही चीज बोलना चाहता हूँ, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है c, 0, एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 0, D। अगर ये अल्फाबेट्स आप लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं तो अल्फाबेट्स को भी चेंज कर देते हैं, चलिए। तो ये वाला है मेरा पॉइंट सी, एंड दिस इज माई पॉइंट डी। ठीक है, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने अज्यूम किया। ओके, क्लियरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मेरे को पता है ये जो पॉइंट पी है इट इज द मिड पॉइंट। ठीक है, सो अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालने का हम लोग को फॉर्मूला पता होता है, इट इज x1 + x2/2। ठीक है, सो फॉर आई कैन से दैट a इज इक्वल्स टू x1 + x2/2, दैट इज 0 + c/2।
And similarly, I can say that B is equals to x1 plus y1 plus y2 विच इज 0 + d/2। ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि सर C का वैल्यू है 2a एंड D का वैल्यू है a। चलिए, अच्छा, अगर मैं यही C और D के वैल्यू को अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को मिल रहा है x/2a प्लस y/2b इज इक्वल्स टू 1। और एक काम करते हैं, यहां से LHS में से 1/2 को कॉमन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। एंड फाइनली 1/2 को अगर हम इक्वल्स टू के उस तरफ फेंक देंगे, ठीक है, पाकिस्तान के पार नहीं फेंकना है, इक्वल्स टू के उस तरफ फेंकना है। ओके, सो हम लोग को क्या मिलेगा? x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 2। एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट। सो ये थे आप लोग का आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट 8 सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द ML अग्रवाल एडिशन ऑफ योर बुक। ठीक है। सो जल्द से जल्द मिलते हैं, एक और वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ स्ट्रेट लाइंस में, जिसमें बाकी के कुछ और क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट किया हूँ और हम उसको डिस्कस करेंगे। सो हमेशा की तरह, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, समझ में आया, सो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिए और बताइए कौन सा पार्ट एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आया।